मैं कुंभ हूं। इतिहास को, संस्कृति को, पावन परंपराओं को, पुराणों को, मिथकों को, किंवदंतियों को, जनश्रुतियों को अपनी आगोश में समेटे मैं महाकुंभ हूं। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के दर्पण में झिलमिलाता महाकुंभ। मैं हिंदुस्तान की धरती का गौरवशाली इतिहास हूं, पर मेरी महिमा की सीमा सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों तक सिमटी हुई नहीं है। दुनिया के कोने कोने से हर धर्म, मजहब और हर भाषा के लोग माघ महीने में मेरी विराटता का दर्शन करने, जन्म जन्मांतर के अपने पाप ताप संताप को तिरोहित करने, जन्म मृत्यु का बंधन खोलने के लिए मेरी पतित पावन भूमि पर आते हैं। मेरी आगोश में अनादिकाल से बह रही गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करते हैं। आज आपको सरस्वती की धारा दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं उस निर्मल धारा का साक्षी रहा हूं। अनेक श्रद्धालु जिज्ञासु यहाँ स्नान के साथ साथ अनुष्ठान करने आए हैं, आत्मचिंतन के लिए आए हैं, जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए आए हैं, भी जानने के लिए आए हैं सत्य सत्य क्या है, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, तो ये भी जानने आए हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या हो। तो इस बार यहाँ के श्रद्धालु बहुत आध्यात्मिक संवेदनाओं के साथ जुड़े हैं। वे सत्य पिपासा के साथ आए, जिज्ञासु आए, मुमुक्षु आए हैं। भारी संख्या में अनेक आध्यात्मिक साधक आए जो अलग अलग ढंग से साधनाएं कर रहे हैं। सिर्फ 13 और 14 जनवरी को जब 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की कलिमल हरनी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई तो दुनिया दंग रह गई। लेकिन श्रद्धालुओं के इस महासैलाब को देखकर मैं कतई हैरान नहीं हूं। मुख्तलिफ मजहब, पंथ और विश्वास के लोगों को मेरी गोद में आकर भाव विभोर होते देख तर्कवादी, चारवाकवादी विस्मित होते रहे हैं। पर मैं जानता हूं कि मैं धर्म की लौकिक व्याख्या का विषय नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जिसके अंदर ज्ञान का अलौकिक प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है, उसे ही मेरा गूढ़ महात्म दिखने लगता है और वो केवल मुझे ही अपनी मुक्ति का साधन मानकर मेरे तट पर आने लगता है। इसीलिए मैं अनादिकाल से ही श्रद्धा का सैलाब देखने का आदी रहा हूं। मेरी चेतना के स्मृति पटल पर श्रद्धा और विश्वास का अलिखित इतिहास अंकित है। देखिए, इसके 7 प्रमाण शास्त्रों में आते हैं कि 12 का सूर्य की, दूसरी बात 12 ज्योतिर्लिंग है, तो सूर्य एक एक ज्योतिर्लिंगों का उपासना करने के लिए 1 वर्ष का समय लेता है। उस दृष्टि से भी 12 वर्ष बाद पूर्ण को समय आता है। और जब अमृत तत्व को लेकर के काकभूषण का जो तत्व था, जब वो स्वर्गलोक के प्रस्थान करने लगा, तब उसकी अवधि भी 12 दिन की मानी जाती है, इसलिए उसकी 12 स्थिति होती है। और हमारे यहाँ जो द्वादश गणेश है, जो सबसे बड़ा विषय है, जो 12 द्वादश गणेश है, उन गणेश के एक एक वर्षों का पूजन करके जब 12 वर्ष का समय आता है, तब अनुकूल ग्रहों की स्थिति होने पर सूर्य की जो गति होती है वो अनुकूल बनती, तब कहा कुंभ का पावन अवसर